हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 30 आयतन H2O2 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो यही हमारे पास प्रश्न है। तो देखिए, H2O2 जो होता है, जब यह विघटित होता है, टूटता है, तो यह जल बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यह जल और ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब इसको देखो, ये पूरा बैलेंस नहीं है दोनों तरफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 हो गई। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। तो टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई इस साइड भी और 4 इस साइड भी हो गए। तो यह पूरा इक्वेशंस जो है वह बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मोल H2O2 जो है 1 मोल ऑक्सीजन गैस को बना रहा है। यहाँ पर H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ 2 प्लस 16 दूना 32, तो टोटल हो जाएगा 32 और 2 34, अर्थात H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह कितना होगा, 34 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 मोल H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा 2 गुणे 34, टोटल कितना हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ 68 ग्राम H2O2 जो होता है वह NTP पर, जिसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, तो NTP पर यह क्या करेगा, 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, H2O2 को विघटित करते हैं, तो यह जल और ऑक्सीजन गैस में विघटित होता है। यहाँ पर H2O2 का अगर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना होगा, टोटल कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल H2O2 जो है वह 1 मोल ऑक्सीजन गैस बना रहा है और 2 मोल H2O2 का जो द्रव्यमान होता है वह 68 ग्राम होता है। कितना होता है, 68 ग्राम। तो यहाँ पर 68 ग्राम H2O2 जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है 30 आयतन H2O2। तो 30 आयतन H2O2 का अर्थ जो होता है वह है 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन बराबर 30 मिलीलीटर है। इसका यही अर्थ होता है। 30 आयतन H2O2 का यही अर्थ होगा कि 1 मिलीलीटर H2O2 से ऑक्सीजन की जो मात्रा बन रही है वह कितनी है, 30 मिलीलीटर H2O2 है। ठीक है ना। तो 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न O2 की मात्रा 30 मिलीलीटर है, इसलिए 1000 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न O2 की मात्रा, उत्पन्न O2 की जो मात्रा होगी वह 30 गुणे 1000 मिलीलीटर होगी। ठीक है ना। अगर इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 30 लीटर, जो कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 बराबर 68 ग्राम, ये हम लोग निकाले थे। जो कि NTP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें 68 ग्राम H2O2 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि 22.4 लीटर O2 के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 की मात्रा जो होगी वह 68 ग्राम होगी। इसलिए 1 लीटर O2 के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 की मात्रा, 1 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की आवश्यक जो मात्रा होगी वह 68/22.4 ग्राम होगी। इसलिए 30 लीटर O2 के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 की मात्रा बराबर होगा 68/22.4 गुणे 30 ग्राम हो जाएगा। इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 3.036 गुणे 30 ग्राम। तो इस टोटल का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, 91.9
0.08 ग्राम। ए 30 लीटर O2 के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 की जो मात्रा आएगी वह 91.08 ग्राम आएगा। अतः 30 लीटर ऑक्सीजन के लिए NTP पर H2O2 की सांद्रता बराबर आएगा 91.08 ग्राम प्रति लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 30 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की जो सांद्रता आएगी वह 91.08 ग्राम प्रति लीटर आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें 30 आयतन H2O2 की सांद्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग H2O2 को विघटित कर लेते हैं जल में और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, ठीक है ना। इसका अगर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका जो मोलर द्रव्यमान आएगा 2 × 34 बराबर 68 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड NTP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है। और यहाँ पे 30 आयतन H2O2 का क्या मतलब होता है? 30 आयतन H2O2 का मतलब यही होता है कि 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वह 30 मिलीलीटर होगी। जैसे यहाँ 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा अगर 30 मिलीलीटर है तो 1000 मिलीलीटर H2O2 से जो उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा होगी वह 30 × 1000 मिलीलीटर होगी। अगर इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 30 लीटर, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो यहाँ 30 लीटर आ जाएगा। अब चूंकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 की जो मात्रा होती है वह 68 ग्राम है। H2O2 की जब 68 ग्राम मात्रा होगी तब NTP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होगा, ठीक है। तो चूंकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 जो होगा वह 68 ग्राम होगा, इसलिए 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68/22.4 ग्राम होगी, ठीक। इसलिए हम लोग 30 लीटर O2 के लिए NTP पर आवश्यक H2O2 की मात्रा निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 68/22.4 × 30 ग्राम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3.036 आ जाएगा × 30 ग्राम। तो ये टोटल आ जाएगा 91.08 ग्राम आ जाएगा। अतः 30 लीटर O2 के लिए NTP पर H2O2 की जो सांद्रता आएगी वह कितनी आ जाएगी? 91.08 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।